हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को लिखा, हमें बताया कि किस तरह से भारत में जो प्राचीन सभ्यता थी वो प्रचलित थी, क्या होता था उस टाइम पर। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का इतिहास होता क्या है। मतलब भारत के इतिहास में जो प्राचीन समय में घटित घटना है उनका एक संग्रह है। जैसे भारत की एक सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन उसी प्रकार विश्व में कुछ और भी सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता जो वर्तमान इराक और ईरान देश है वहाँ पर ही प्रचलित थी। इतिहासकारों में आज भी मतभेद है कि कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है। तो इसके बारे में बता ही नहीं जा सकता है कि कौन सबसे पुरानी है, क्योंकि विदेशी इतिहासकारों का मानना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता पुरानी है, भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वो सबसे पुरानी है। तो आज हम इसके माध्यम से पढ़ेंगे कि किस तरह से भारत के इतिहास को कैसे बांटा गया। और इसमें सबसे खास बात, जो भौगोलिक स्थिति होती है किसी भी देश की, वो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। और भारत जो है अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अब तक सुरक्षित है, और यहाँ की जो प्राचीन परंपरा है वो आज भी सुरक्षित है। जो प्राचीन जगह है वो, जैसे हड़प्पा सभ्यता, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, हम सब जानते हैं इस बारे में। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। अगर भारत के इतिहास की बात करें तो भारत जो है उत्तर में हिमालय से लेकर, आप सब जानते होंगे, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला है। दक्षिण में हिंद महासागर है, तो वहाँ तक भारत जो है फैला है। तो भारत जो है, इसका सबसे पहले हम जान करेंगे इसका नामकरण कैसे किया गया। तो यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, राजा भरत, उन्हीं के नाम पर भारत देश का नामकरण किया गया। और यहाँ के निवासियों को उन्हीं के आधार पर, उसी संभावना के आधार पर भारत का मतलब भारत की संतान कहा गया। यहाँ के निवासियों को भारत की संतान कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं तो पता चलता है कि जैसे आपने रामायण सुनी हो तो उसमें बताया जाता है कि जो लवकुश है, भगवान राम के दरबार में भारत के नाम का उच्चारण करते हैं। जैसे वहाँ पे वो भारत को जम्बूद्वीप कहते हैं, आर्यव्रत कहते हैं, जैसा इसमें बताया गया है कि भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। आगे बात करें तो समय के साथ अन्य विदेशी आक्रमण हुए। विदेशी आक्रमणकारियों में अरबी आए, यूनानी आए, मुगल आए, तो उन सब में कुछ इतिहासकारों के साथ आए। उन इतिहासकारों ने भारत को अलग अलग नाम से पुकारा। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो यूनानी आए, तो यूनानियों ने भारत को सिंधु नदी के नाम से पुकारा। और सिंधु वो क्या है कि सिंधु को स को जो ह पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंद कहा। और हिंदू बाद में प्राचीन जो विश्व है वहाँ पे सबको भारत को हिंदू नाम से जाने लगा। फिर उसके बाद समय के साथ मुगल आए, मध्यकाल में मुगल आए, तो मुगलों ने भारत को हिंदुस्तान कहा, अर्थात हिंदुओं का देश। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि हिंदुस्तान में जो हिंदू शब्द है वो एक फारसी भाषा का शब्द है। ये सब आपको पता होना चाहिए कि हिंदू जो वर्ड है वो फारसी भाषा का शब्द है। आगे चले हम, जैसा इसमें दिया गया है कि यूनानी भाषा की इंदे के आधार पर, जैसे मुगलों के बाद अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने यूनानी भाषा की इंदे के आधार पर इसे इंडिया कहा। तो इंडिया का नाम कैसे पड़ा इंडिया, तो आप सबको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसको यूनानी भाषा में इंदे कहा जाता था, तो बाद में अंग्रेजों ने इसका नाम इंडिया कहा। फिर एक बात तो हमें ध्यान होना चाहिए कि इंडिया का जो विस्तार है, जैसे हमने बताया आपको कि उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र तक है, लेकिन इंडिया भी दो भागों में विभाजित है। कैसे? उत्तरी भारत है और दक्षिणी भारत। तो इन दोनों को अलग कौन करता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि भारत को दो भागों में बांटने वाली श्रृंखला है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत को दो भागों में विभाजित करती है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। फिर आगे हम चलें तो अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास को भी अलग अलग भागों में बांटा गया। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले विश्व में इतिहास को बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसमें बताया गया कि जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस ने इतिहास को 3 भागों में बांटा। इसी आधार पर आगे हम बात करें कि इतिहास, एक सेकेंड, अब प्राचीन भारत की बात करें, अगर भारत की बात करें तो भारत को भी इतिहास में 3 तरह से बांटा गया है। कैसे? कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। भारत को भी 3 तरह से समझाने के लिए, वर्तमान भविष्य को समझाने के लिए 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो हम प्राचीन भारत की बात करें
तो प्राचीन भारत की हमें जानकारी कैसे पता चलेगी? तो इसके लिए अनेक धर्म ग्रंथ रचे गए, इसके अलावा ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशों का विवरण और पुरातन संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ की अगर हम बात करें तो धर्म ग्रंथ में वेद आते हैं, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आदि का वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करें, ऐतिहासिक ग्रंथ में आपने सुना होगा रामायण, महाभारत, इन ऐतिहासिक ग्रंथों में इन्हीं की चर्चा होती है। फिर आए विदेशियों का विवरण। विदेशी कैसे? जैसे अरबी आए, अरबियों ने आक्रमण किया तो अरबियों के साथ कुछ उनके इतिहासकार आए, मुगल आए तो मुगलों के साथ भी उनके इतिहासकार आए। और अगर हम बात करें पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, तो पुरातत्व में जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो उससे पता चलता है कि प्राचीन भारत का इतिहास कितना सक्षम था, वहाँ पे किस तरह से लोग निवास करते थे, उनका रहन सहन, उनकी जो जीवन शैली वो किस तरह की थी। तो हमें इन इतिहास की जानकारी इन साक्ष्यों के आधार पर पता चलती है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे धर्म ग्रंथ के आधार पर, अर्थात हमें वेदों के आधार पर भारत को किस तरह से परिभाषित किया गया है वो बताया गया है। तो हम सबसे पहले बात करें वेदों की, तो आप सबको पता होना चाहिए कि वेद जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो वेद कौन कौन से होते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 प्रकार के वेदों को परिभाषित किया गया है, बताया गया है कि 4 प्रकार के वेद हैं। और अगर हम वेद की बात करें कि वेद के संकलनकर्ता कौन है, किसने वेदों को एक तरह संकलित किया, तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। इनके बाद बात करें तो वेद जो है किस प्रकार का उपदेश देता है, तो वेद जो है वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। अब बात करें कि वसुदेव कुटुंबकम होता क्या है, तो वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ होता है वसुदेव का मतलब होता है कि वसुधा मतलब होता है धरती, और कुटुंबकम का मतलब होता है परिवार, अर्थात धरती हमारा परिवार है, ये इसका उपदेश है। वेद का उपदेश आपसे अगर पूछा जाए कि क्या है, तो धरती हमारा परिवार है। आगे हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि वेदों को 4 भागों में बांटा गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संहिता। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। अब हम सबसे पहले एक एक करके हम सारे वेदों को पढ़ेंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे, किस प्रकार से उन्होंने भारतीय इतिहास को वर्णन किया है। तो आइए शुरू करते हैं। बात करें ऋग्वेद की, सबसे पहले ऋग्वेद की बात करते हैं। वेदों में तो ऋग्वेद कहते किसे हैं, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें ध्यान रखने की बात है कि जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ होती है। अब दोस्तों हमें जानना चाहिए कि ऋचाएँ होती क्या है, तो ऋचाएँ मंत्रों को ही ऋचाएँ कहा जाता है, जो मंत्र होते हैं उनको ऋचाएँ पढ़ा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उन्हें होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? होत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, तो होत्र कहा जाता है। इस वेद से हमें काय की जानकारी मिलती है, तो जैसे आर्य, भारत क्या है, आर्यों का भी देश है, आर्यों का देश कहा जाता है भारत को। मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे, तो इसमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद से हमें किस बात की जानकारी मिलती है, तो हमें बताना है कि ऋग्वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं उनके ईश्वर पर महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में, अब ऋग्वेद की रचना जैसे हमने पढ़ा था कि वेदों की रचना कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने की, उसी प्रकार ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई। और इसमें बताया गया कि ऋग्वेद के जो 3रा मंडल है, मैंने बताया आपको कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, तो उसमें से 3रा मंडल जो है उसमें बताया गया कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र के बारे में आप सभी जानते होंगे। उस गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के 3रे मंडल किया गया है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, 1 डे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इसको, कि जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है। तो हमें बताना है कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अब बात करें इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। जो देवता सोम है उनका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। फिर इसमें बताया गया कि जो ऋग्वेद का 8वां मंडल था
उसमें जो हस्तलिखित ऋचाएँ होती, जो हाथ से लिखे गए मंत्र, उनको खिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? खिल कहा जाता था। अब जैसे आजकल हम जानते हैं कि मनुष्यों ने मनुष्य ने ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, तो उसमें 4 वर्ण दिए गए हैं। कौन कौन से वर्ण दिए गए हैं? 4 वर्ण। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के कौन से सूक्त में? तो पुरुष सूक्त में। इस बात का हमें ध्यान रखना है। पुरुष सूक्त, सूक्त कितने होते हैं? हमने पढ़ा 1028 सूक्त होते हैं। उनमें से जो पुरुष सूक्त होता है उसमें 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जो 4 वर्ण हैं, इन्हें ब्रह्मा से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। जैसे ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजाओं से, वैश्य की ब्रह्मा की जंघाओं से, तथा शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के चरणों से मानी जाती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलें। जैसे हम ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, तो ऋग्वेद में अब ऐसे कुछ संस्कृत के से कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे उस समय गाय को क्या कहा जाता था, तो इसमें बताया गया है। एक सेकंड में आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। गाय को अधन्य कहा जाता था। इस बात की आपको जानकारी चाहिए कि गाय को क्या कहा जाता था? गाय को अधन्य कहा जाता था। फिर बात करें हम आगे कि वामन अवतार, जैसे भगवान विष्णु के अवतार के बारे में आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु ने का एक वामन अवतार हुआ था। तो उस वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। 3 पदों का आख्यान का वर्णन कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने राजा बलि की कहानी सुनी होगी। राजा बलि की कहानी में जब भगवान विष्णु के वामन अवतार उनसे दान लेने के लिए आते हैं, तो वो दान में 3 पग भूमि का दान मांगते, तो फिर राजा बलि द्वारा उन्हें 3 पग भूमि दान में जाती है, जिसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। इसके बाद हम बात करें कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए, देखो इसमें ऋग्वेद में अनेक देवी देवताओं के लिए अलग अलग मंत्रों की संख्या बताई गई है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि देवता इंद्र के लिए ऋग्वेद में कितने मंत्रों का उच्चारण किया गया है, तो आपको बताना है कि 250 ऋचाओं अर्थात 250 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। फिर बात करें अग्निदेव के लिए कितने मंत्रों का उच्चारण किया गया, तो आपको बताना है कि अग्निदेव के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हमने पढ़ा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए कि ऋग्वेद महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया। उसके बाद उसमें क्या क्या बताया गया कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, और ऋग्वेद में बताया गया कि 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ होती है। ठीक है, उसमें आर्यों के इतिहास के बारे में बताया गया, उनकी ईश्वर पर महिमा के बारे में बताया गया। फिर हम आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें दिया गया कि ईसा पूर्व और ईस्वी। ये अधिकतर बच्चों को पता नहीं होता कि ईसा पूर्व और ईस्वी होता क्या है। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ कि जो वर्तमान में जो कैलेंडर प्रचलित है, जिससे हम तारीखें देखते हैं, दिनांक का पता चलता है, वो एक ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। किस पर आधारित है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है, अब उसका क्या रूल होता है कि इसे जब बनाया गया तो ईसा मसीह के जन्म के आधार पर तैयार किया गया है। ईसा मसीह का जन्म 1 जनवरी अगर बात करें तो ईसा मसीह का जन्म 1 जनवरी 1 को माना जाता है। ईसा मसीह के जन्म की बात करें अगर हम, 1 जनवरी सन 1 को ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। तो इसी के आधार पर ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है, और ईसा मसीह के बाद के जो भी तारीख आती है उसे ईस्वी में कहा जाता है। ईस्वी में कहा जाता है। अगर हम बात करें, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें बताया गया कि भगवान बुद्ध के बारे में, अगर भगवान बुद्ध का जन्म देखा जाए तो वो ईसा मसीह से 563 ईसा पूर्व हुआ, अर्थात ईसा मसीह से का जन्म होने से 563 वर्ष पहले किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। अगर उनकी मृत्यु की बात की जाए तो ईसा मसीह के जन्म से 483 वर्ष पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 483 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। ठीक है, इसके बाद तो जो हमने यहाँ से ये सीखा कि जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है उसे घटते क्रम में लिखा जाता है, मतलब उल्टा चलना पड़ता है, इसमें बताया गया है, देखना है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कि ईसा मसीह के जन्म की बात करें तो इसे ईस्वी में मापा जाता है। जैसे वर्तमान में होने वाली सभी घटनाओं को भी ईस्वी में मापा जाएगा। जैसे 1857 की क्रांति को देख लें आप, भारत की आज़ादी को देख लें 1947 को। ठीक है, तो इस सभी को ईस्वी में मापा जाता है।
ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं यजुर्वेद के बारे में। हमने ऋग्वेद को पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं यजुर्वेद की। अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद जो है सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद को बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यजुर्वेद जो है मंत्रों एवं नियमों का संकलन है। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई अन्य जानकारी नहीं दी गई, इसमें केवल मंत्रों का उच्चारण किया गया है। तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, जो उस समय यज्ञ हुआ करते थे, उनके नियम बताए गए, विधि विधानों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अगर यजुर्वेद की बात करें तो इसमें बलिदान का भी वर्णन है। बलिदान की जो विधि होती है, जो बलि दी जाती थी पशुओं की, उसका भी वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वेद में बलि का प्रावधान बताया गया है, तो हमें ध्यान रखना है कि यजुर्वेद के अंदर बलि का प्रावधान बताया गया है। अब बात करें, आपको पता होगा कि हिंदी की 2 शैलियाँ होती है, गद्य शैली और पद्य शैली। तो ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में बताया गया है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे ऋग्वेद है, इसे केवल पद्य शैली में बताया गया था। पद्य शैली मतलब जो कविता के रूप में होती है, और गद्य शैली जो कहानी के रूप में होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चले अगर हम, तो यजुर्वेद के बाद बात करें हम सामवेद की। साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ होता है गान, अर्थात जैसे अब आजकल की भाषा में बात करें तो सॉन्ग। ठीक है, फिर आजकल इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन किया गया। इसमें जो मंत्र है वो गाए जाते थे। मंत्रों को एक तरह से हम कहें तो सामवेद में मंत्रों को गाया जाता था, और इसके जो पाठकर्ता है उनको उद्धात कहते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? उद्धात। सामवेद के पाठकर्ता को उद्धात कहते थे। इसके अलावा एक चीज़ जो छूट गई हमसे कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्व्यु कहते थे। हमने पहले पढ़ा कि ऋग्वेद के जो पाठकर्ता जो ऋषि थे उनको होत्र कहते थे, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्व्यु कहा जाता था, और सामवेद के पाठकर्ता को उद्धात कहते थे। ठीक है, यह बात आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसमें बताया गया कि जो सामवेद है वो हूबहू ऋग्वेद की कॉपी था। ऋग्वेद से ही सामवेद का जन्म माना जाता है। जैसे इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, इसको हूबहू ऋग्वेद से उतारा गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वन डे एग्जाम में पूछा ही जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसे भारतीय संगीत का जन्मदाता माना जाता है, तो आपको बताना है सामवेद। सामवेद जो है भारतीय संगीत का जन्मदाता माना जाता है, जनक माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें यजुर्वेद और सामवेद की, तो इनमें किसी प्रकार की, मैंने बताया आपको, किसी प्रकार की ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। इनमें केवल मंत्रों का, ठीक है, बलिदान के समय के विधियों का, यज्ञों का आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें नेक्स्ट अथर्ववेद की। अथर्ववेद का मतलब होता है जो वर्तमान में प्रचलित जो भ्रांतियाँ हैं, जो अंधविश्वास है, उनको अथर्ववेद में बताया गया है। बात करें कि अथर्व ऋषि द्वारा रचित, अगर आपसे पूछा जाए कि जो अथर्ववेद है इसकी रचना किसने की, तो अथर्व ऋषि, इन्हीं के नाम पर आधारित है। इस वेद में 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य। जैसे हमने पढ़ा था कि जो यजुर्वेद था वो गद्य और पद्य में लिखा गया था, लेकिन हम बात करें अथर्ववेद की तो इसमें 6000 पद्य, मतलब 6000 एक तरह से कह सकते हैं मंत्रों के साथ साथ कुछ उच्चारण किए होंगे, कुछ बताया गया होगा। इसके अलावा इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनता है। जो अथर्ववेद के जो मंत्र है वो ऋग्वेद के मंत्रों से भी प्राचीन माने जाते हैं, पुराने माने जाते हैं। फिर हम बात करें, अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। जैसा आपको पता ही होगा कि किस तरह से लोग मतलब लड़कों के जन्म को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो ऐसा अथर्ववेद में ये भ्रांति अथर्ववेद भी मानी जाती है कि कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ठीक है, उसके बाद का हम बात करें अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद में ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन किया है। जैसा मैंने आपको बताया, अंधविश्वास, लड़की के जन्म को निंदा मानना। ठीक है, इसके अलावा जादू टोना, इसमें आगे आपको बताया जाएगा जादू टोना, वशीकरण, श्राप, ये सब भी अथर्ववेद में बताया गया कि ये सब भी एक तरह से लोगों की किसी भ्रांतियाँ थी लोगों के जीवन में। जैसे आप देखिएगा तो पृथ्वी सूक्त, जैसे मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में 1028 सूक्त होते हैं, उसी प्रकार कुछ अथर्ववेद में भी सूक्त हुए होंगे। तो उसमें बताया गया कि इसका जो पृथ्वी सूक्त है वो अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। अथर्ववेद का प्रतिनिधि मतलब इसमें अथर्ववेद के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी पृथ्वी सूक्त से मिलेगी हमें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों अर्थात गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक महानों का गाहन का मतलब होता है खोज, रास्तों की खोज। जैसे व्यापारिक मार्ग, जैसे वास्को डी गामा में भारत की खोज की तो वो समुद्र के रास्ते से भारत आया। ठीक है, इसके अलावा रोग निवारण, समन्वय, कॉम्बिनेशन, इसके अलावा विवाह, प्रणय गीत,
राजभक्ति, जो राजा के प्रति भक्ति होती थी वो बताई गई। उसके अलावा राजा का चुनाव कैसे हुआ करता था। उसके अलावा बहुत से वनस्पति और औषधियों का वर्णन भी इसमें मिलता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किस वेद में औषधियों का या फिर वनस्पतियों का वर्णन मिलता है, तो आपको बताना है अथर्ववेद। अथर्ववेद इसका सही आंसर होगा। अथर्ववेद में वनस्पतियों औषधियों के बारे में बताया गया है। अगर हम आगे चलें तो देखो इसमें दिया गया है कि वशीकरण, श्राप, प्रायश्चित और मातृभूमि का महात्मा है। इसके अलावा जादू टोने का भी वर्णन है। जो आजकल हम जानते हैं जादू टोने, भ्रांतियाँ जो आज भी समाज में फैली हुई है, उसका वर्णन पहले ही अथर्ववेद में कर दिया गया है, जो सबसे प्राचीन माने जाते हैं वेद। अगर हम आगे की बात करें, अगर हम वेदों में बात करें तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है तथा अथर्ववेद को सबसे बाद का वेद माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हमने भारत के इतिहास के बारे में बात की कि भारत का जो इतिहास है वो कितना पुराना है, इसके बारे में कितने मतभेद है आज भी लोगों में, या इतिहासकारों ने जो भी इसका वर्णन किया। मध्यकाल में भी अनेक मुगलों के साथ इतिहासकार आए, उन्होंने बताया कि किस प्रकार भारत जो उन्होंने हिंदू का देश कहा, अर्थात हिंदुस्तान कहा। फिर आगे अरबी आए, यवन आए, हम इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। फिर इतिहास को किस प्रकार से कितने भागों में बांटा गया, जैसे 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। हमने प्राचीन भारत की कुछ जानकारी पढ़ी, जैसे प्राचीन भारत हमें पता कैसे चलेगा, तो हमें इतिहास के आधार पर, इतिहास में कुछ ग्रंथ हुए जैसे धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, उसके हमने वेद पढ़े। वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो ईस्वी और ईसा पूर्व की घटना है वो कैसे ज्ञात की जाती है, कैसे पता चलता है। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटनाओं को ईसा पूर्व, उनके जन्म के बाद की घटनाओं को ईस्वी में मापा जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, यही समाप्त करते हैं इसको, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।